210 से। ये है कि वो जो लिमिट आप पर लागू की गई थी ना, वो अब खत्म हो गई है। स्पीड लिमिट जो है वो अब आप पर खत्म हो गई, ठीक है। Il segnale figurato indica la fine di una prescrizione, इसे क्या कहेंगे? fine di una prescrizione। तो ये बात बिल्कुल सही है कि fine una prescrizione होगी, ठीक है। नंबर 2, il segnale figurato indica la fine di un limiti minimo di velocità। मिनिमम स्पीड लिमिट जो है वो खत्म हो गई है, बिल्कुल सही। il segnale figurato indica che non sia più obbligo di, कहता मजीद आप पर लागू नहीं रह गया, di circolare चलना ad una velocità almeno pari a quella indicata। कम अज कम बराबर जो इंडिकेट किया गया है उसके बराबर चलना आप पर लागू नहीं रह गया। यानी अब आप पर मजीद उसके बराबर रहना कि 30 की स्पीड पर ही रहें, वो अब लागू नहीं रह गया। अब 30 से अब कम भी जा सकते हैं, 30 से ऊपर भी जा सकते हैं। कॉन्सेंट इजाजत दे रहा है दी circolare चलने की entro i limiti massimi di velocità, अंदर अंदर उस लिमिट के massimo di velocità vigenti per quella strada, जो सड़क पर मौजूद है, जो सड़क पर मौजूद है उसके अंदर आपको रह के मैक्सिमम स्पीड लिमिट के अंदर रह के चलने की इजाजत है। यानी कि जो 30 से अब ऊपर तो जा सकते हैं, अब 30 से कम भी जा सकते हैं। अब ऊपर जो जा सकते हैं वो कितना जा सकते हैं? वो पहले भी जा सकते थे, खैर वो उतना ही जा सकते हैं जो उस सड़क की मैक्सिमम लिमिट है जिस सड़क पर आप जा रहे हैं। वजेंती का मतलब होता है मौजूद, VIGENTI, वजेंती पर क्विला स्त्रादा, जिस सड़क पर, जो उस सड़क पर मौजूद है उस स्पीड तक रह के आप जा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे कहता है consente di circolare a velocità superiore a quella indicata, कहता है इजाजत आपको जाने की, ऊपर स्पीड पर जाने की इजाजत है जो इंडिकेट की गई है, सही। इंडिका इंडिकेट करता है la limite indica la fine del limiti massimo di velocità, कहता है ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट खत्म हुई है। तो ये बात गलत है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है, इसलिए सवाल फाल्स हो गया। indica la fine dal divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 30 tonnellate, कहता है यहाँ पर जो है वो 30 tonnellate जो गाड़ी है उसका जाना मना खत्म हुआ है। तो याद रख लें कि यहाँ पर 30 tonnellate की बात हो या किसी की वजन की तो बात ही सिरे से नहीं हो रही, ठीक है ना, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। वे तला circolazione veicoli, जाना मना किया उन गाड़ियों को दी मासा सुपरियोरे a 30 tonnellate, वो गाड़ियां जिनका वजन मासा, मासा बोलते हैं वजन, 30 टन से ज्यादा है उनको जाना यहाँ पर मना किया गया है। तो ये बात गलत है। इंडिका इंडिकेट करता है ला fine di limiti di lunghezza, ज़्यादा खत्म हो चुका है। limiti di lunghezza, जो लंबाई है वो खत्म हो चुकी है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, लंबाई यहाँ पर खत्म नहीं हुई, यहाँ पर जो लिमिट स्पीड थी वो खत्म हुई है, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। इसलिए सवाल क्या हो गया? फाल्सो। आगे कहता है indica la fine dell'obbligo di mantenere la distanza di almeno 30 metri dal veicolo che precede, कहता आगे आपका जो फासला रखना था 30 मीटर अगली गाड़ी से वो खत्म हो गया है। तो ये बात गलत इसलिए है कि यहाँ पर फासले की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो स्पीड लिमिट की बात हो रही है जो मिनिमम खत्म हो गया है। मना है, माइक बंद प्लीज। circolare a velocità di 30 km/h, मना किया गया चलना गाड़ी को जिसकी स्पीड 30 है। तो बात गलत है, अब मना तो किसी को भी नहीं रह गया, इसलिए सवाल हो जाएगा फाल्सो। अब बताएं पे समझ आया या नहीं? जी सर आ गया, थैंक यू सर। सर वेरो जो लास्ट वाला है ना उससे वाला वो फिर से दोहरा देगा। कहता अंदर अंदर, यानी कि आप ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन कितना अंदर जा सकते हैं? यानी जो भी किसी सड़क की स्पीड लिमिट है, अगर ऑटो पे जा रहे तो 130, एक्स्ट्रा प्रिंसिपाले पर तो 110, स्त्रादे एक्स्ट्रा सेकेंडारी पर तो 90, यानी उर्बाने पर तो 50। यानी जो भी उस जिस सड़क पर भी आप जा रहे हैं, शहर के अंदर हैं शहर से बाहर हैं, जो उस सड़क की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वहां तक आप उसके अंदर रह के जा सकते हैं। इंट्रो लिमिटी मासिमी दी वेलोचिता, सही है ना? अंदर अंदर उस लिमिट के और मासिमो सेम है? हाँ जी, मासिमी और मासिमो एक ही बात है। मासिम मासिम जमा जमा में आ गया ना मासिम बस। ये मासिमो वेरो है, वो मासिमी वेरो है, वो फाल्सो है। कैसे फाल्स होगा? मिनिमम है वो,
ये मासिमो कैसे वेरो कौन सा मासिमो फाल्सो है बताएं? ये जो नीचे पहला वो fine limit di limitati massimo सर जी, वो तो वो कहता लिमिट से मैक्सिमम खत्म हुई है, मैक्सिमम लिमिट तो खत्म नहीं हुई ना। इस सवाल में तो कह रहा है कि मैक्सिमम उस जिस सड़क पर जा रहे हैं, जो उस सड़क की मैक्सिमम स्पीड है, उस सड़क की मैक्सिमम, ये नहीं कह रहा कि ये स्पीड मैक्सिमम है, कहता उस सड़क की जो मैक्सिमम है वहां तक रह के चल सकते हैं। और इस साइन का मतलब है फीने लिमिटी मिनिमो दी वेलोसिटी, और यहां पर कह रहा है कि फीने लिमिटी मासिमो दी वेलोसिटी, तो सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए कि ये मासिमो स्पीड लिमिट खत्म नहीं हुई, ये मिनिमम खत्म हुई है। ये सवाल टोटल एक और नौयत का सवाल है ऊपर वाला, उसकी शेप ही और है, चीज ही और है कि उस सड़क की स्पीड जो जिस सड़क पर आप जा रहे थे उसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी उस सड़क की, इसकी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा उस सड़क की जिस पर आप जा रहे थे वहां की जो मैक्सिमम उसके अंदर रह के आप चल सकते हैं। ये सवाल एक और नौयत का है, ये सवाल एक और नौयत का है कि यहां पर कह रहा है कि ये स्पीड लिमिट ये मिनिमम खत्म हुई है, जबकि ये कह रहा लिमिट ही मासिमो खत्म हुई है, इसलिए सवाल फाल्स होगा, ये मिनिमम खत्म हुई है। समझ आई बात की? ओके थैंक कॉम्प्लेक्स कंप्लेक्सी का मतलब होता है जो बड़ी गाड़ी होती है, मुश्किल से चलने वाली, कॉम्प्लिकेटेड। अब आ गया सनियाले दी कतेने द नेवे ओब्लिगाटोरी, कहता है कि जो कतेने लगाने यहाँ पर हैं ओब्लिगाटोरी हैं, या बर्फ वाले टायर यहाँ पर लगा के चलें या कतेने लगा के चलें। इल्सनाए फिगुरातो पर स्क्रीवे दी, ये आपको याद करवाता है, दी चिरकुलारे चलें कौन कतेने ओ पिनोमातिची इनवर्नाली, कहता कतेने लगा के चलें या बर्फ वाले टायर लगा के चलें। इंडिका इंडिकेट करता है कि ला सर्कुलेशन ए consentita, यहाँ पर सर्कुलेशन जो है वो इजाज़त दी गई है सोलो con catene o pneumatici invernali, सिर्फ कतेने के साथ या बर्फ वाले टायरों के साथ। consente il transito, चलने की इजाज़त सोलो सिर्फ ईवी कुली गाड़ियों को minuti di catene o pneumatici, लिख लें minuti का मतलब रखना, MUNITI, दी कतेने ओ पेनोमातिच, लिख लें पेनोमातिच बोलते हैं टायर, PNEUMATICI, पेनोमातिची इनवर्नाली, इनवर्नाली कहते हैं बर्फ वाले टायर, यानी कि या बर्फ वाले टायर लगाएं या कतेने लगा के गाड़ियां यहाँ पर चल सकती हैं इस साइन की मौजूदगी में। ठीक है, वे तमन्ना किया गया इल्तराज चलना है कुल गाड़ियों को सोप्रोविस्ती, सोप्रोवी कहते हैं बिना, दिक्कतेने ओ पनवातिची इनवर्नाले, यहाँ पर गाड़ियों को जाना मना किया गया है बिना कतेने के या बर्फ वाले टायरों के बगैर जाना मना किया गया है। पर सनियाला निशानदेही करता है उन त्रातो दी स्ट्रादा, सड़क का ये हिस्सा है, ओवे ओकोरे प्रोचेदरे कौन पार्टिकुलारे प्रूडेंसा, कहता आगे बढ़े, प्रोचेदर का मतलब आगे बढ़ना, कौन पार्टिकुलारे प्रूडेंसा खास एहतियात के साथ, तो ये बात बिल्कुल सही है। सित्रोवा सुस्त्रादा, ये मिलेगा आपको उस सड़क पर किन पार्टिकुलर कंडीशन है, जो खास जब कंडीशन होंगी, सोनो इन्नेवाते, लिखें इन्नेवाते कहते हैं जब ताज़ा बर्फ पड़ी हुई हो, INN, माइक प्लीज बंद कर लें खुदारा, INNEVAT, इन्नेवाते ओ ग्याचाते, ताज़ा बर्फ पड़ी हुई हो, ओ ग्याचाते, ग्याचाते बोलते हैं जमी हुई बर्फ, GHIACCIAT, ग्याचाती हुई हो या ताज़ा बर्फ पड़ी हो, उस सड़क पर आपको ये मिलेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। वे तमन्ना किया गया अल्लाह चुरकुलसियोन चलना है कुल गाड़ियों का म्यूनिटी दी पनमातिची कौन कतेन है, कहता वो गाड़ियाँ जो रखती हैं पनमातिची कौन कतेन है, जिनके बर्फ वाले टायर हैं, उनको जाना यहाँ पर मना किया गया है, हालांकि उन्हीं को तो इजाज़त दी गई है, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। कहता है इल segnale figurato per segnala, कहता निशानदेही करता है ला प्रोग्रेसिवा किलोमेट्रिका, प्रोग्रेसिवा किलोमेट्री का मतलब होता है कुछ किलोमीटर्स के बाद, ओल्ट्रे al quello di obbligatorio uso della catena, अब देख लें, बड़ा अफसोस है ऐसे। सर जावेद इकबाल ने वो माइक खुला था, मैंने बंद किया अभी। प्रोग्रेसिव किलोमेट्री का कहता है कुछ किलोमीटर्स के बाद जाके आप कतेने लगाएं, तो ये बात गलत है। कहता वे तमन्ना किया गया ला सर्कुलेशन चलना है कुल गाड़ियों का मिनूती जो रखती हैं पनमातिची
टायर कंप्रेसोरे दी बाती स्ट्रादा, लिखें बाती स्ट्रादा बोलते हैं टायर की गुड्डी को, BATTISTRADA, इंफीरियोर या 3 मिलीमीटर, वो गुड का टायर जिसकी गुड्डी 3 मिलीमीटर से कम है उनको यहाँ पर जाना मना किया गया है। तो ये बात गलत इसलिए है कि 3 मिलीमीटर से कम गुड्डी का जाना या ज्यादा गुड्डी का जाना का तल्ले की नहीं है, इसलिए सवाल हो जाएगा फाल्सो। ठीक है, अब बताएं पे समझ आया या नहीं आया? सर एक नीचे गुड्डी के वाला समझ रह गए, कम गुड्डी। नहीं अभी नीचे सवाल वाला सवाल रह गया। हाँ ये गुड्डी किस टायर की गुड्डी, ये देखें गुल्ली, ये देखें ये जो गुड्डियां होती टायर की, ये वाली ये जो है इसे टायर की गुड्डी बोलते हैं ना। शुक्रिया सर, समझ आ गई, शुक्रिया। तो ये इसका 3 मिलीमीटर का तलक ही कोई नहीं है, इसलिए सवाल फाल्स हो गया। कहता ओब्लिगो तोलियर, लिख लें तोलियर कहते हैं अतार लें, TOGLIERE, तोलियर ले कतेने, कहता आप पर लाजम है कि अपने कतेने अतार लें, फिर नॉन रोविनार फाल्तो, ताकि रोविनार फाल्तो ना हो जाए। तो ये बात गलत है। कहता कौन पनेलो इंडिका ला डिस्टेंसा acqui si trova una vicina per montare le catene, कहता है आपको हिंदी का इंडिकेट करता है डिस्टेंस फासला है, acqui si trova una vicina आपको मिलेगा एक ऑफिसीना, यानी कि जो कतेने लगाने वाला कोई शॉप कह लें, ऑफिसीना या मैकेनिक शॉप कह लें, जो per montare le catene जो कतेने लगाएगी, मोंतारे का मतलब होता है लगाना। तो ये बात गलत है, कोई भी आपको शॉप नहीं मिलेगी जो कतेने लगाने वाली, ये खुद ही आपने लगाने होते हैं, इसलिए सवाल हो जाएगा फाल्सो। आप बताएं पे समझ आया या नहीं? सर सवाल तो समझ आया, डुक को बोलते हैं, जो जमीन पर तारकोल पड़ी होती लोग उसे कहते हैं। सर ये समझ तो आ गया। सर एक और चीज है कि इन्वर्नाले वाले सारे सवाल वेरो और पार्टिकुलर वाले 2 सवाल हैं वो वेरो। इन्वर्नाले वाले सारे वाले तो यार ये आसान ही है, इसको इस तरह समझने की जरूरत नहीं, इस तरह आप इसी चक्कर में फंसे रहेंगे, बस ये सिंपल नहीं है। सर जी असफाल तो किसको बोलते हैं? जो जमीन पर तारकोल, ये लोक जिन्होंने पंजाबी लोक आने हैं, लोक पई जी हाँ जी उन्होंने तारकोल आने, ठीक है, उन्होंने सवाल तो कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई सबको? जी सर जी। ओके सर। माइक बंद प्लीज। इस साइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सनियाले दी पेरकोर्सो पैदनाले, यानी पैदल चलने वालों का एक पेरकोर्सो है, ट्रैक बनाएगा। ठीक है, il segnale figurato indica इंडिकेट करता है इनिशियो दी उन व्याले पैदनाले, यानी शुरू हो चुका है व्याले पैदनाले, पैदल चलने वाला ट्रैक। ठीक है, il segnale figurato un segnale di obbligo, बिल्कुल सही है। il segnale figurato vale anche di giorno, ये साइन वैलिड होगा दिन में भी, सही है। il segnale figurato indica इंडिकेट करता है उन percorso pedonale, एक percorso pedonale है, बिल्कुल सही है। कॉन्सेंट इजाजत है ट्रांजिट चलने की, anche veicoli गाड़ियों को भी, ma solo con particolari prudenza e attenzione e pedoni, सिर्फ खास अटेंशियोने पर और प्रूडेंसा में गाड़ी यहाँ पर चल सकती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है, इसलिए कि यहाँ पर गाड़ी चल ही नहीं सकती। सही, कॉन्सेंट इल ट्रांजिट anche veicoli, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने वाले चल सकते हैं, ये फुटपाथ होता है, सिर्फ और सिर्फ पैदल। आगे चक्कर दे रहा है, मा सोलो कौन पर्टिकुलर प्रूडेंसा एटेंसियोने, प्रूडेंसा बोलते हैं एहतियात और एटेंसियोने बोलते हैं तवज्जो। कहता खास एहतियात और तवज्जो से यहाँ पर जो है वो गाड़ियां भी चल सकती हैं। तो ये बात गलत है। इंडिका इंडिकेट करता है उन दिविएतो दी ट्रांजिटो पेरी पेदोनी, कि यहाँ पर पेदोनी को जाना मना है। तो ये बात गलत है, पेदोनी को यहाँ पर जाना मना तो नहीं है, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो, क्योंकि पेदोनी के लिए तो ट्रैक बनाया गया है। उन आत्रावर्सामिंतो पैदोनाले, आत्रावर्सामिंतो पैदोनाले होती जो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है जो रोड के दरमियान से गुजर के जाती है। पीछे पढ़ के भी आए हैं, चलो नए स्टूडेंट फिर भी देख लें। आत्रावर्सामिंतो पैदोनाले जो होती है ना बेसिकली सेवा अलोरा, जो रोड ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है वो होती है ये व्याले पैदोनाले हैं, ये पेरकोर्सो पैदोनाले हैं। ठीक है, obbligo लाजम है एक conducenti dei veicoli a dare la precedenza ai pedoni, कहता है यहाँ पर गाड़ियाँ प्रेसिडेंसा दें पेदोनी को। तो ये बात गलत है। गाड़ियों ने प्रेसिडेंसा कैसे देना, गाड़ियाँ अपने ट्रैक पर चल रही हैं, पेदोनी अपने ट्रैक पर चल रहे हैं, कैसे प्रेसिडेंसा देना, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो।
indica indicate करता है un percorso pedonale e ciclabile, कहता है कि percorso pedonale e ciclabile है, जबकि ये सिर्फ pedonale है, ciclabile नहीं है, इसलिए सवाल हो जाएगा falso। ठीक है, ये देखें, ये आत्रावर्सा में तो pedonale होती है, इसका ये साइन है पहले लगा और सर पर ये लगा होता है, ठीक है ना, और जमीन पर ये ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये आपने पीछे पढ़ा भी है, ये आत्रावर्सा में तो पैदनाल, जबकि ये हम पढ़ रहे हैं ये व्याले पैदनाल, ये साइड पर जो बना होता है, ठीक। ये आप गौर करें अगर, तो यहाँ पर आपको वो बोर्ड भी लगा नजर आ जाएगा, वो देखें ये लगा हुआ है, ये है वो, ठीक है, पिदोनी के चलने के लिए। ये आत्रावर्सा में तो पैदनाल है और ये पेरकोर्स पैदनाल है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, आपको पेज समझ आया या नहीं? जी सर आगे। ओके सर, ये फुटपाथ कह सकते हैं इसको? बिल्कुल कह रहे थे, बल्कि है फुटपाथ। अब यहां पर क्या हुआ है कि वो ट्रैक खत्म हो गया। अब इसमें अहम बात याद रखने की ये है कि ट्रैक खत्म होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप वहां पर जा नहीं सकते, पिदोनी फिर भी वहां पर चल सकते हैं, सिर्फ ट्रैक खत्म हुआ है, ठीक है। कहता है il segnale raffigurato posto in corrispondenza, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, dalla fine del percorso pedonale, यहाँ पर खत्म हो चुका है फीने percorso pedonale, ठीक है। फीने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस ट्रैक पर अब चल नहीं सकते। पोस्ट इन corrispondenza dalla fine del viale pedonale, यानी यहाँ पर खत्म हो चुका है वियाले पैदोनाले। वियाले पैदोनाले का मतलब भी ट्रैक ही है, percorso pedonale का मतलब भी पिदोनी का ट्रैक ही है, दोनों का एक ही मतलब है। इंडिका इंडिकेट करता है कि दली इन पोई, अब और आगे। अब यहां पर स्टूडेंट पता क्या समझता है कि अब और आगे पिदोनी चल नहीं सकते। वो कह रहा है ली इन पोई ये पिदोनी नॉन चिरकुलानो प्यू, मजीद नहीं चल सकते, सून पेरकोर्सो रिजर्वात, उस पेरकोर्सो पर जो रिजर्व किया गया है। ये ली इन पोई यानी जो उनके लिए अब ट्रैक रिजर्व किया गया था, जो ट्रैक मखसूस किया गया था, अब उस पर नहीं चल सकते। ये नहीं कि चल नहीं सकते, चल सकते हैं, लेकिन उस ट्रैक पर नहीं चल सकते जो उनके लिए एक स्पेशल खास किया गया था, वो खत्म हो गया है। समझे ना बात की? वो ये कह रहा है लीन पोई नॉन चिरकुलानो प्यू सून पेरकोर्सो रिजर्वात, उस पेरकोर्सो पर नहीं चल सकते जो उनके लिए रिजर्व किया गया था, ठीक है ना। प्रनुncia बयान करता है उन आत्रावर्सामिंतो पैदोनाले, कहता है ये आत्रावर्सामिंतो पैदोनाले है, तो ये बात गलत है, ये आत्रावर्सामिंतो पैदोनाले तो नहीं है। प्रनुncia बयान करता है उन divieto di transito per i pedoni, कहता है यहाँ पर पिदोनी को जाना मना किया गया है, तो ये बात गलत है, मना तो नहीं है इसको, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। आगे कहता है वे ताई पिदोनी दी आत्रावर्सारे la strada, यहाँ पर पिदोनी को रोड क्रॉस करना मना है, तो ये बात गलत है, रोड क्रॉस करने या ना करने का इंसान के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। प्रनुncia बयान करता है लफीने दी उना आरिया वेताता पिदोनी, यहाँ पर खत्म हो चुका एरिया जो पिदोनी के लिए मना किया गया था। पहली बात तो मना था ही नहीं सिरे से, ना अब मना था है ना तब मना था, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। अब मुझे बताएं पे समझ आया या नहीं? सर इस साइन का यही मतलब है ना कि बस जो रिजर्व किया हुआ था ना उनके लिए पर्सनली वो खत्म हुआ है, बस इस पे चल सकते हैं, लेकिन चल सकते रोड पर फिर भी। अब मेट्रोपोलिटन तो जी कंप्यूटर, अब ये ट्रैक आ गया साइकिल का, सिर्फ साइकिल जा सकते, पिदोनी यहां पर नहीं जा सकते। इसे कहेंगे पिस्ता चिकलाबिले या पेरकोर्सो चिकलाबिले भी कह सकते हैं, बार पिस्ता चिकलाबिले ज़्यादा अच्छा है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ चल सकते हैं साइकिलिस्ट, बस पिदोनी भी नहीं जा सकते। तो क्या कहता क्या सवालों में? कहता है il segnale raffigurato posto in corrispondenza di un percorso vietato, यहाँ पर एक पेरकोर्सो जो मना किया गया है alle autovetture e i motocicli, कारों के लिए या मोटरसाइकिल के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात सही है। आगे द पोस्ट इन corrispondenza di una corsia riservata alle biciclette, यहाँ पर एक कोर्सिया रिजर्व किया गया है जो साइकिलिस्ट के लिए है, बिल्कुल सही है, ट्रैक बनाया गया साइकिलिस्ट के लिए। पोस्ट इन कॉरेस्पोंडेंसा सर पर लगा होगा, उस जगह के सर पर, ऑन द स्पॉट। कॉरेस्पोंडेंसा का मतलब क्या होता है? ऑन द स्पॉट
di un percorso riservato alle biciclette, जो एक percorso रिजर्व किया गया साइकिलिस्ट के लिए वहां पर लगा होगा। पोस्तो इन कोरस्पोंडेंसा उस सर पर लगा होगा। दी उन इतनरारियो लिख लें, इतनरारियो कहते हैं सड़क, ITIN ERARIO, इतनरारियो कहते हैं सड़क। तो वहां पर लगा होगा जो सड़क बनाई गई है, इतनरारियो एक सड़क जो बनाई गई है कि सीपो पेरकोरडे सोलो con biciclette, जहां पर आप चल सकते हैं सिर्फ साइकिल के साथ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जहां पर सिर्फ आप साइकिल वाले ही से जहां पर जा सकते हैं और कोई चीज नहीं जा सकती। Alla posto in corrispondenza di un'altra versamento ciclabile regolato da semaforo, कहता ये लगा होगा आत्रा वर्सामेंटो चिकलाबिले पर, तो ये बात गलत है, उस पर तो नहीं लगा। वे मना है अल ट्रांजितो अले बिचिक्लेते, साइकिल को यहाँ पर जाना मना है, तो ये बात गलत है, मना तो नहीं है। पोस्तो इन कोरस्पोंडेंसा दी un percorso per pedoni e biciclette, कहते सर पर लगा होगा जो एक percorso है per pedoni e biciclette, साइकिल के लिए या पेदोनी के लिए, हालांकि ये सिर्फ साइकिल के लिए है, पेदोनी के लिए नहीं है। Posto in corrispondenza di una pista riservata alle biciclette e i ciclomotori, तो यहाँ पर ट्रैक बनाया गया है जो रिजर्व किया गया साइकिलों के लिए और मोटरी के लिए, हालांकि मोटरी के लिए तो नहीं है, इसलिए फाल्स हो गया। पोस्ट इन कोरस्पोंडेंसा di un percorso, एक percorso है, consentito इजाजत है, al transito चलने की, ट्रांजिट बोलते हैं चलना, di pedoni e di biciclette, पैदल चलने वालों को भी जाने की इजाजत है और साइकिलों को भी जाने की इजाजत है। तो ये बात गलत इसलिए है कि साइकिलों को यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है। पोस्ट इन कोरस्पोंडेंसा di una area vietata al transito dalle biciclette, कहता वहां पर लगा आएगा जहां पर एक एरिया मना किया गया है जाना साइकिलों को, तो ये बात गलत है, साइकिलों को यहाँ पर जाना मना नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर साइकिलों के लिए बाकायदा ट्रैक बनाया गया है। समझ ना बात की, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। आप मुझे ये बताएं कि आपको पे समझ आया या नहीं आया। सर आपने इससे ऊपर वाले सर, सवाल का correspondence- गलत कर दिया बात। सर आपने ऊपर वाले कोरस्पोंडेंसा सवाल सर पर ऑन द स्पॉट उस मौके सर वो पर, आपने जो ना ऊपर वाले सवाल का तर्जुमा गलत बता दिया। किसका? ये जो इससे ऊपर फाल्स होगा जो सेकंड है, आपने उधर बोला कि साइकिलों को जाना मना है पैदोनी के साथ, लेकिन यहाँ पे आपने गलत बता दिया था। अब बताएं पे समझ आया या नहीं आया। फिर कोरे का सर। क्या मतलब है सर? चलना, ओके, थैंक यू। समझ आ गई सबको? percorso, percorso ट्रैक, अब यहां पर वो खत्म हो गया। allora कहता है पोस्ट इन कोरस्पोंडेंसा della fine della pista ciclabile, यहां पर खत्म हो गया। पोस्ट इन कोरस्पोंडेंसा della fine di un itinerario, खत्म होगी वो सड़क। percorribile जो चलने के काबिल थी, लिखे चलने के काबिल, percorribile PERCORRIBILE, percorribile solo con biciclette, जो सिर्फ